Hello बच्चों, let's start this question. This question says write the formula for the following and calculate the molecular mass for each one of them. फर्स्ट पार्ट हमें क्या दिया हुआ है कास्टिक पोटैश, सेकंड पार्ट है बेकिंग सोडा, थर्ड पार्ट है लाइमस्टोन, फोर्थ पार्ट है कास्टिक सोडा, फिफ्थ पार्ट इज गिवन दैट इज इथेनॉल एंड सिक्स पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है कॉमन सॉल्ट. हमें बताना क्या है इनका मॉलिक्यूलर मास और हमें बताना है उनका फॉर्मूला. तो हम सबसे पहले अगर बात करें इसके की पॉइंट की, हमें पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर मास निकालते कैसे हैं. इट इज अ सम ऑफ ऑल द एटम्स, सम ऑफ ऑल द एटम्स. इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मूला यूनिट मास या मॉलिक्यूलर मास. अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो कास्टिक पोटैश जो होता है दैट इज KOH. इसका हम मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाल सकते हैं. अब K का जो मास हो जाए तो पोटेशियम का मास होता है वो होता है 39 प्लस ऑक्सीजन का मास होता है 16 प्लस हाइड्रोजन का मास होता है 1 दैट इज इक्वल टू 56 U. सेकेंड पार्ट में अगर मैं बात करूं हमारे पास है बेकिंग सोडा दैट इज NaHCO3. ये होता है बेकिंग सोडा. अगर मैं इसके मॉलिक्यूलर मास की बात करूं तो Na का मास होता है 23 प्लस हाइड्रोजन का मास होता है 1 प्लस कार्बन का मास होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का मास होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 3 क्योंकि यहाँ 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट है. सो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो वी विल गेट 24 प्लस 12 प्लस 48 that is equal to 84U. So this is the answer of our second part. थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, थर्ड पार्ट में हमारे पास है लाइमस्टोन. लाइमस्टोन क्या होता है, लाइमस्टोन का फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट. इसका अगर मैं फॉर्मूला यूनिट मास निकालता हूँ सो कैल्शियम का जो मास होता है दैट इज इक्वल टू 40 प्लस कार्बन का मास होता है 12 प्लस 3 ऑक्सीजन है तो हम मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे 16 से, तो दैट विल बी इक्वल टू 100U. So this is the answer of our third part. फोर्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है कास्टिक सोडा. अब कास्टिक सोडा होता है हमारे पास NaOH. अगर मैं इसका फॉर्मूला यूनिट मास निकालूं तो Na का मास होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का मास होता है 16 प्लस हाइड्रोजन का मास होता है 1, सो दैट इज इक्वल टू 40U. फिफ्थ पार्ट में हमारे पास है इथेनॉल जिसका मॉलिक्यूलर मास होता है C2H5OH. अगर मैं इसका फॉर्मूला यूनिट मास निकालूं तो हमारे पास C का मास होता है 12, 2 कार्बन प्रेजेंट है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से प्लस 5 हाइड्रोजन, सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग 5 into 1 प्लस एक ऑक्सीजन 16 प्लस एक और हाइड्रोजन, सो आई विल राइट 1 प्लस. अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो वी विल गेट 12 to 24 प्लस 6 हाइड्रोजन के लिए 6 प्लस 16. इट विल बी इक्वल टू 46U. सिक्स पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, सिक्स पार्ट में हमारे पास है कॉमन सॉल्ट. कॉमन सॉल्ट होता है हमारा NaCl. नमक होता है कॉमन सॉल्ट जिसका फॉर्मूला होता है NaCl. अब यहाँ पे Na का मास अगेन 23, क्लोरीन का मास 35.5. सो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वी विल गेट 58.5U. So this is the answer of our sixth part. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.